मायोकार्डियल इंफार्क्शन के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो तब पूछे जाते हैं जब पेशेंट इमरजेंसी में छाती में दर्द लेके आया और हमने जांच कराने के लिए उसका ब्लड सैंपल और ईसीजी और हर चीज ऑर्डर कर दी। तो उस दौरान डॉक्टर या नर्स पेशेंट से पूछती है कि आपको पहले से कभी हार्ट डिसीज यानी कि सीएडी रहा है या नहीं रहा है। ये मोस्टली पेशेंट हिस्ट्री देते हैं कि हाँ, मैंने एनुअल हेल्थ चेकअप कराया था, उसमें ईसीजी में कुछ खराबी आई थी, या टीएमटी मेरा पॉजिटिव आ चुका है एक बारी 2 साल पहले या 3 साल पहले। तो सीएडी और एथेरोस्क्लेरोसिस, ये दोनों रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और बीमारियां होती हैं जो बहुत कॉमनली आप सुनते हैं। पहली होती है शुगर की बीमारी यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। दूसरा होता है बीपी की बीमारी यानी कि हाइपरटेंशन। और तीसरी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी जिसे हम बोलते हैं डिसलिपिडीमिया। अब शुगर की बीमारी यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, इसके अलावा अगर कोई प्री डायबिटिक स्टेज में भी है यानी कि उसका ग्लूकोज टॉलरेंस इंपेयर्ड है। ग्लूकोज टॉलरेंस इंपेयर होने का मतलब होता है ग्लूकोज का जो टॉलरेंस होता है बॉडी में, वो नॉर्मल ऐसा होता है कि किसी ने बहुत मीठा खाना खा लिया तो इंसुलिन की हेल्प से वो सारा जो ग्लूकोज बना इतना मीठा खाना खाने से ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज आ गया, ये पूरा सेल्स के अंदर और लिवर के अंदर और फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर बॉडी कंज्यूम कर लेती है। अब ये मैकेनिज्म इंसुलिन की कमी की वजह से इंपेयर हो जाता है। तो पहले इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होता है और फिर पेशेंट को लेटर स्टेज में इसी का बड़ा रूप डायबिटीज होता है। तो अगर किसी को डायबिटीज नहीं भी है, डायबिटीज के पहले की स्टेज में है, जिसको हम प्री डायबिटीज भी बोल देते हैं या फिर इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोल देंगे, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक का। तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन और डिसलिपिडीमिया मतलब जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल पेशेंट का बड़ा होता है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि स्मोकिंग, ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कि जो लोग बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं या फिर उनका काम ऐसा होता है कि वो 10-12 घंटे दिन में बैठे ही हुए हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, यानी कि फिजिकल इनएक्टिविटी। और लास्ट, स्ट्रेस। ये सारे होते हैं रिस्क फैक्टर्स मायोकार्डियल इंफार्क्शन के। कभी भी पेशेंट इमरजेंसी में आएगा तो उससे ये सारे रिस्क फैक्टर्स पूछे जाएंगे। जितने ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हमें मिलेंगे, इन 9 में से जितने ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हमें मिले, उतने ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम क्लिनिकली बिना जांच के भी बोल पाए कि हाँ, इसको हार्ट का प्रॉब्लम है। उसने एमआई का रूप यानी कि हार्ट अटैक का रूप लिया या नहीं लिया है वो पता करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन से।